CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व के जो बड़े बड़े द्वीप हैं उनके बारे में और जो प्रमुख जल संधियां हैं उनके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे बड़े द्वीप की हम बात स्टार्ट करते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका 2,1,7,5,6,00,00,00 ये इसका क्षेत्रफल है, जो है किसमें, वर्ग किलोमीटर में। एक आध का याद रखना पड़ेगा, सभी का तो याद नहीं रखा जा सकता है, तो ग्रीनलैंड का हमने लिख दिया। इसके बाद में दूसरे नंबर का जो द्वीप है इसका नाम है न्यू गिनी। तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो। चौथे नंबर पे आता है मेडागास्कर। पांचवें नंबर पे है बैफिन। छठवें नंबर पे है सुमात्रा। सातवें नंबर पे है होन्सो। आठवें नंबर पे है ग्रेट ब्रिटेन। नवें नंबर पे है विक्टोरिया। 10वें नंबर पे है एलिसमर। ये कुछ प्रमुख द्वीप थे पूरे विश्व में। जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है और 10वें नंबर पे आपका कौन सा रहा, एलिसमर। इसके बाद में जल संधियों की बात करेंगे। जल संधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। पहले 2-4 याद रख के काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पता नहीं कौन सी आपसे पूछ दे। तो सबसे पहले जल संधि की बात करेंगे, इसका नाम है मलक्का। मलक्का जल संधि। ये किसको जोड़ती है, जोड़ने का काम किसको करेगी, तो आंसर है अंडमान सागर। अंडमान सागर को जोड़ेगी दक्षिण चीन सागर से। दक्षिण चीन सागर से। स्थिति इसकी कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है मलक्का जल संधि। ये अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने का काम करती है। दूसरी जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक ऐसा लगेगा पाकिस्तान के पास में हो, ऐसा नहीं है। पाक जो जल संधि है वो जोड़ने का काम करती है पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। कहाँ कहाँ है, किन किन देशों के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका। पाकिस्तान ऑप्शन में रहता है, उसको मत करिए, पाकिस्तान के बीच में नहीं है पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के मध्य है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे सुंडा जल संधि की। सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो ये जावा सागर को जोड़ती है हिंद महासागर से। अगर बात करें तो किस देश में है, तो ये देश है इंडोनेशिया। आप सभी जानते हैं इंडोनेशिया पूरी तरीके से, इंडोनेशिया जो है वो द्वीपों पे है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है। इसके बाद में चौथे नंबर पे बात करेंगे युकाटन जल संधि के। युकाटन जल संधि किन के बीच में है, तो मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर किन देशों के मध्य है, तो मैक्सिको और क्यूबा। मैक्सिको प्लस क्यूबा। इसके बाद में बातचीत कर लेते हैं 5वें नंबर पे मेसना जल संधि। मेसना जल संधि भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर किन देशों के मध्य है, तो इटली
और सिसिली। 6वें नंबर पे बात करते हैं ओरंटो, ओ रंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन, आयोनियन सागर के बीच में है। ये इटली और अल्बानिया, अल्बानिया को जोड़ती है, इटली और अल्बानिया। 7वें नंबर पे बात करेंगे कुक जल संधि की। कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद में 8वें नंबर पे बात करेंगे बाब एल मंडेब जल संधि की। ये लाल सागर की जो खाड़ी है, लाल सागर और अदन की खाड़ी है, उनके बीच में है, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है। किन किन के मध्य में है, तो यमन और जिबूती के मध्य में है, यमन और जिबूती के मध्य में है। इसके बाद में बात करते हैं मोजाम्बिक। तो अब बात कर लेते हैं मोजाम्बिक चैनल की। मोजाम्बिक जो चैनल है वो हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में। कहाँ कहाँ है, किनके मध्य में है, तो ये मोजाम्बिक और मालागासी के मध्य में है, मोजाम्बिक और मालागासी। 10वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे नॉर्थ चैनल की। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक सागर के बीच में है, अटलांटिक सागर के बीच में है। ये किन देशों के मध्य है, तो आयरलैंड और इंग्लैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड देशों के मध्य में है नॉर्थ चैनल। 11वें नंबर पे बात करते हैं टॉरेस जल संधि की। ये अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी, कौन सी खाड़ी, पपुआ की खाड़ी को जोड़ता है। और किन देशों के मध्य है, तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। पपुआ न्यू गिनी आप लिख लेना और प्लस ऑस्ट्रेलिया यहाँ लिखा गया है। 12वें नंबर पे है बॉस जल संधि किसके किसके मध्य में है, तो आंसर होगा तस्मान सागर और दक्षिण सागर। किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया। 12वें नंबर के बाद 13वें पे बात करते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जो जल संधि है वो बेरिंग सागर एवं चुकची सागर को जोड़ती है। किन देशों के मध्य है, अलास्का और रूस। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई देश ही रहे, ये ज़रूरी नहीं होता कि देश ही के मध्य में संधियाँ हों, ये मरुस्थल भी हो सकता है। 14वें नंबर पे बात करते हैं बोनी फैसियो। ये भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर। किसके किसके बीच में है, तो कोर्सिका और सार्डिनिया। 15वें नंबर पे बात करते हैं बॉस्फोरस जल संधि की। बॉस्फोरस जो जल संधि है वो काला सागर एवं
मरमरा सागर, प्लस का मतलब होता है दोनों के बीच में, मरमरा सागर को जोड़ती है। ये किस देश में है? तो आंसर होगा तुर्की में। 16 नंबर पे है डरडेन लेज जल संधि। डरडेन लेज जल संधि मरमरा सागर एवं एजियन सागर के बीच में है और देश आपका फिर से है तुर्की। 17 नंबर पे बात करेंगे डेविस जल संधि की। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब किनके मध्य में है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। 18 नंबर पे बात करेंगे डेनमार्क जल संधि की। डेनमार्क जल संधि ये उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। कहाँ है? तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित है। आइसलैंड। 19 नंबर पे है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर में है। उत्तरी सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर को जोड़ती है। देश कौन कौन से हैं? इंग्लैंड और फ्रांस। 20वें नंबर पे बातचीत करेंगे फ्लोरिडा जल संधि की। फ्लोरिडा जल संधि ये फ्लोरिडा जल संधि किसके किसके बीच में किनको किनको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को किन देशों के मध्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA और साथ में क्यूबा। संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा है और साथ में लिखा है क्या? क्यूबा। अगर दिख नहीं रहा है तो आप सुन लीजिए कि फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के मध्य में स्थित है। अब 21वें नंबर पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं हॉर्मुज जल संधि की। हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये किन देशों के मध्य में है? तो ओमान और ईरान। अब 22वें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं हडसन जल संधि की। हडसन जल संधि जोड़ती है हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से और ये कनाडा में स्थित है। कनाडा में स्थित है। अब बात करते हैं 23वें नंबर पे जिब्राल्टर जल संधि की। ये स्थित है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। स्थिति इसकी स्पेन और मोरक्को के बीच में है। 24वें नंबर पे बात करते हैं मैगलन जल संधि की। ये जोड़ती है प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को। हम पूरी बात नहीं लिखते हैं महासागर, आप लिख लीजिए। किस देश में है? तो चिली में है। 25वें नंबर पे बात करते हैं मकाशार
जल संधि की। यह है जावा सागर एवं सेलीबीज सागर को जोड़ने का काम करती है। इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया नेशिया में स्थित है। 26वें नंबर पे बात कर लेते हैं शुंगारू जल संधि की। यह है जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। किस देश में है? तो आंसर होगा जापान। जापान में बहुत सारे द्वीप हैं और वो 2 द्वीप कौन कौन से हैं जिनको जोड़ती है? तो इसका नाम है होक्काइडो और दूसरा है आपका होन्शु। होक्काइडो और होन्शु द्वीपों को ये जोड़ती है। अब 27 नंबर पे है तार जल संधि। ये स्थित है जापान सागर एवं ओखोत्स्क सागर के बीच में। किस देश में है? तो आंसर होगा रूस। और ये रूस के पूर्वी रूस और सखालीन द्वीप को जोड़ने का काम करती है। 28 नंबर पे है फोवेक्स जल संधि। ये स्थित है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। किस देश में है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में। जोड़ती है दक्षिणी द्वीप को स्टीवार्ट द्वीप से। 29वें नंबर पे है फार्मोसा जल संधि। स्थित है दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में। किन किन देशों के मध्य है? तो चीन और ताइवान। देश हमारे हैं चीन और ताइवान। ये बहुत इम्पोर्टेंट जल संधियाँ थीं जो हमने 29 अभी पढ़ी हैं। इनसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है कि आप सब लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर जो अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? तो आंसर होगा बेरिंग जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, रेल सुरंग को किन जल संधियों में बिछाया गया है? तो आंसर होगा शुंगारू व डोबर जो जल संधियां हैं, स्थल भागों को जोड़ने के लिए यहाँ रेल सुरंग को भी बिछाया गया है।